फिर भी शिकवा है कि हम वफादार नहीं, और हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। शिकवा करते हैं देश की आज़ादी में भारत के मुसलमानों ने, मौलाना ने, मुल्लाओं ने जितनी कुर्बानियाँ दी है वो इतिहास के एक एक पन्ने में है, क्योंकि ये पूरा सांप्रदायिकता को फैलाने वाला बिल है। मोदी सरकार धर्म के नाम पर देश को बांटना चाह रही है। देखिए, राय का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग बहुत ट्रस्ट करते थे नीतीश जी के ऊपर, और पूरे बिहार की जनता और मुसलमान खास करके बहुत ट्रस्ट करते थे। उन्होंने पहले वादा भी किया था कि हम आपका समर्थन करेंगे, बिल के अगेंस्ट में जाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने बिल का समर्थन कर दिया। ये राजनीति ही किया गया, इसमें ये राजनीति ही किया गया है, सिर्फ सुर्खी में बने रहने के लिए और अपने आप को बड़ा समझने के लिए, वरना इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। भारत के संसद से वक्फ बोर्ड जो बिल था वो बिल पास हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से, जिसके बाद जो बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो उसमें उबाल आ गया है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भारी विरोध कर रहे हैं। इवन बिहार में जो जदयू के मुस्लिम नेता हैं उन लोगों ने इस्तीफा देने की जो है शुरुआत कर दी है, और लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा जो जदयू के नेता हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय इस बिल का काफ़ी विरोध कर रही है, और इसका अंजाम भुगतने का भी लोग जो है वो कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव बिहार में होगी उसमें नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को। हमारी बातचीत हुई है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनसे पूछा है हमने वक्फ संशोधन बिल से जो पास हुआ है उसको लेकर जो आपकी क्या राय है, साथ ही जो बिल पास हुआ है इसमें इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं, और बिहार में जो चुनाव होना है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये सब कुछ हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आइए सुनिए। वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, काफ़ी विरोध हो रहा है, तो बिहार के मुसलमानों की क्या राय है हम जानने निकले हैं, तो आपकी क्या राय है बताइए। फिर भी शिकवा है कि हम वफादार नहीं, और हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। देखिए बात ऐसा है, मोदी जी से कोई शिकवा नहीं है, ना अमित शाह से शिकवा है नीतीश कुमार से। इनकी राजनीति जो है वो अंत हो चुकी है। आप देखिएगा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मामले में आडवाणी जी का क्या हाल हुआ, साध्वी ऋतंभरा का क्या हाल हुआ, कल्याण सिंह का क्या हाल हुआ, और उमा भारती का क्या हाल हुआ। मंच पर से ढकेले जा रहे हैं, उनको चढ़े नहीं दिया जा रहा है। अब नीतीश जी का भी वही समय आ गया है। वक्फ बिल मुसलमान को न मौत का डर है न करबला का डर है। हम तो शहीद होने के लिए आए हैं, और इस दुनिया में हम एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, और जिन जिन लोगों ने हमारा एग्ज़ाम ले रहे हैं अब नीतीश जी भी ले रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है ना। कहाँ तक गिराओगे बरके तपा तुम, मैं यूं 4 दिन के सजाने चला हूँ। कहाँ तक गिराइएगा ये बिजली हम पर, समझा। इसलिए नफरत से देश और बिहार नहीं बनता है। वक्फ बोर्ड, कभी बाबरी मस्जिद, कभी फलाना चीज, कभी मुस्लिम ये इन सारे चीज को लेकर करके बार बार मुसलमानों को उलझाया जा रहा है, और हमारी वफादारी पर आप शिकवा करते हैं। देश की आज़ादी में भारत के मुसलमानों ने, मौलाना ने, मुल्लाओं ने जितनी कुर्बानियाँ दी है वो इतिहास के एक एक पन्ने में है, और आप बार बार हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। आप अमित शाह क्या थे। वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो गया है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भारी विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? विरोध जायज़ है, क्योंकि ये पूरा सांप्रदायिकता को फैलाने वाला बिल है। मोदी सरकार धर्म के नाम पर देश को बांटना चाह रही है, इसलिए बिल लाया गया। जितनी भी जैसे और ट्रस्ट हैं, हिंदू में, सिख में, बौद्ध में, उसमें है कि उन्हीं के धर्म के लोग सारे उसके ट्रस्टी रहेंगे या उसको जो देखभाल के मेंबर रहेंगे, सारे उनके धर्म। लेकिन इसमें ऐड किया गया है कि 4 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। उसके बाद
अदर धर्म में जो भी है, कोई भी, मैं भी चाहूँगा मंदिर में दान देना, मैं दान कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ लगाया गया एक कंडीशन, जो मुसलमान एटलीस्ट 5 साल पहले मुसलमान हुआ वही कर सकता। माने आप दान नहीं कर सकते। आप सुमित सिंह हैं तो आप मुसलमान में दान नहीं कर सकते। मैं अगर नदीम खान हूँ तो मैं हिंदू में या सिख के धर्म में या बुद्धिस्ट में दान कर सकता हूँ। तो ये भेदभाव है। और ये जो सेकुलर समाज, सेकुलर जो लीडर अपने आप को बनते हैं, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अक्टूबर नवंबर वाले इलेक्शन में इनको समझ में आएगा क्या इनके हालात होंगे। और भगदड़ तो नीतीश कुमार की पार्टी में मच चुका है। मेरा जानने वाला दोस्त है जो अल्पसंख्यक सचिव है, प्रदेश सचिव है, शाहनवाज आलम, उसने रिजाइन दिया। ढाका से इनके जेडीयू एमएलए माने विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं, वो रिजाइन दिया। अभी भगदड़ मची हुई है। इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? 100% पड़ेगा। बिहार में तो ज़रूर पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। मुस्लिम समुदाय में इस चीज़ को लेकर काफ़ी रोष उत्पन्न है। तो बिहार के मुसलमानों की क्या राय है, इसको जानने हम लोग निकले हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, राय का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग बहुत ट्रस्ट करते थे नीतीश जी के ऊपर, और पूरे बिहार की जनता और मुसलमान खास करके बहुत ट्रस्ट करते थे। उन्होंने पहले वादा भी किया था कि हम आपका समर्थन करेंगे, बिल के अगेंस्ट में जाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने बिल का समर्थन कर दिया। तो अगर कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला हो तो हम लोग के साथ विश्वासघात हुआ, जिसका हम लोग को तकलीफ़ है। और वक्फ का जो संपत्ति है वो किसी दूसरे का संपत्ति नहीं, हम लोगों ने किसी दूसरे का संपत्ति कभी छीनने का काम नहीं किया। वो अगर डोनेट करते हैं हम, या कि कोई भी जनता किसी को डोनेट करती है, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, इतिहास में सैकड़ों मामला ऐसा दर्ज है कि हिंदुओं ने मुसलमानों को दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं को दिया, तो कहीं ना कहीं मिल्लत और इत्तेहाद कायम रहा है ना। लेकिन अभी वो चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। आप हमारी संपत्ति को लेना चाहते हैं, ऐसा संपत्ति तो अभी हिंदुस्तान में सैकड़ों संपत्ति जो है मंदिरों के पास मुसलमानों की संपत्ति से, वक्फ से ज़्यादा संपत्ति है। अकेले आंध्र प्रदेश में आप चले जाएं तो हमारे यहाँ की संपत्ति से जितने संपत्ति हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास, उससे ज़्यादा संपत्ति मंदिरों के पास आज भी। उनके लिए आप लोग क्यों नहीं ऐसा सोचते? उनके संपत्ति में भी आपको मतलब नहीं, ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत हुआ। हम लोग के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ। क्या करेंगे इस बार 2025? हम लोग क्या कर सकते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, इसलिए कि हम अभी से कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई भी मामला हम लोगों के साथ अच्छा बनता है हम उनके साथ है, लेकिन अगर वो नहीं करते तो जो पार्टी हमारी समर्थन करेगी हम उनका समर्थन करेंगे, सीधी बात है। वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। बिहार में लेकर राजनीति भी तेज हो गई है, इस पर आपकी क्या राय है? ये राजनीति ही किया गया इसमें, ये राजनीति ही किया गया है सिर्फ सुर्खी में बने रहने के लिए और अपने आप को बड़ा समझने के लिए, वरना इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वक्फ औकाफ होता, वक्फ औकाफ जमा होती, ये जब से इस्लाम आया है, आदम इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्त से ये वक्फ है। लोग अपनी निजी जायदाद को अपने पूर्वज के लिए, सवाब के लिए, इशार सवाब के लिए देते थे, ताकि इसका काम गरीबों, बेवाओं, मिस्किनों, बेसहारा लोगों को इसका फैज़ पहुँचे, ना कि हुकूमत के तहवील में ये पैसा जाए। हुकूमत इसकी कौन होती है जिम्मेदार? जो वक्त करता है वो निजी संपत्ति करता है, किसी से लेकर नहीं करता। वो अपनी कमाई का, गाढ़े पसीने का, अपने आबा अजदाद के इसाल सवाब के लिए करता है, ताकि उनको पुण्य हो, उनकी मुक्ति हो। लेकिन यहाँ सियासत की जा रही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी महाराज। ये तो मुसलमानों की निजी संपत्ति थी। एक जमात बनाई गई थी, एक बोर्ड बनाया गया था ताकि सिस्टम से काम चले, लेकिन यहाँ बिल्कुल राजनीति हुई। 10 साल से आप सत्ता में, कभी इसकी ज़रूरत पड़ी। अब जैसे जैसे सत्ता करीब आ रहा, अब ज़मीन खिसक रही है, तब इनको औकाफ याद आ गया। बिहार के सेकुलर नेता हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान। हमको तो ताज्जुब आता है इन नेताओं पर, जबकि मैं जदयू से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं बेबाक कहता हूँ ये सरासर गलत है। और ये दबाव में आकर या फिर अपना संतुलन को, ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। ये तो बहुत बुरा हुआ और हम इसके सख्त मुखालफत में है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। जदयू में भगदड़ मच गई है। वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हुआ है, जिसके बाद ही जदयू नेताओं ने इस्तीफे का दौर जारी हो गया है। बहुत मुस्लिम नेता जो वो इस्तीफा दे चुके हैं। क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? वक्फ बिल के ऊपर जो समर्थन दिया है नीतीश कुमार जी ने, तो ये बहुत गलत काम किया है। अभी तो और भगदड़ मचेगा, और भी बहुत सारे नेता और जाएंगे। अभी कल हमारे जमुई के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शाहनवाज हुसैन ने भी इस्तीफ़ा दिया है। जिनकी ज़मीर जागी हुई है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और बहुत सारा ऐसा भी चालू हो जाएगा और नीतीश कुमार का पतन पक्का है।
नीतीश कुमार का पतन? हाँ, पतन पक्का है। चिराग पासवान की भी पार्टी ने सहयोग दिया है इसमें। चिराग पासवान का भी वही हाल होगा जो नीतीश कुमार का हुआ है, और भी महाराष्ट्र में ऐसा बहुत सारा हुआ है जो सब लोग को बीजेपी ने साइड कर दिया है। नीतीश कुमार को भी साइड करेगा, और आपको जाके चिराग पासवान का भी यही हाल होगा जो महाराष्ट्र में हुआ है। क्या लग रहा है कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें जो मुस्लिम वोटर हैं वो किनका रुख किधर रहेगा इस बार? वो एक तरफ रुख रहेगा सेकुलर की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ से नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, अरे वक्फ संशोधन जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, तो मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर रोष है, तो क्या रोष क्यों है आप लोगों को? रोष इसलिए है कि हमारी जो मजहब पर है, मजहब पर ने उसने चोट किया, समझा ने। मजहब किसी का ना हिंदू का है ना मुसलमान का, सबका मजहब अलग अलग है, और किसी के मजहब से हम लोग को ये नहीं है, तकलीफ़ नहीं, न हिंदू के मजहब से हम लोग को तकलीफ़ है, लेकिन डायरेक्ट जो हमारे मुसलमान के मजहब पर डायरेक्ट जो किया गया है उसका हम लोग को दुख है। नीतीश जी सोच रहे हैं कि अब तो हम रिटायर हो ही रहे हैं, तो चलो ऐसा काम कर दो कि तोड़ फोड़ कर दो। नौजवानों से भी राय लेना चाहेंगे, आप आइए, आगे आइए। आप नौजवान हैं, क्या लग रहा है वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, तो क्या ये देश हित में नहीं है? नहीं, बिल्कुल देश हित में नहीं है। देश हित में नहीं है। नहीं। तो मुसलमानों में क्यों रोष क्यों उत्पन्न हो रहा है? रोष क्यों? हमारे खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रहा है। नाइंसाफ़ी हो रही है? बिल्कुल हमारे खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हमारे कानून को छेड़ा जा रहा है, हमारा इस्लामिक कानून है जो बोर्ड है उसको छेड़ा जा रहा है, वो टुकड़ों में बांटा जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, इसका हम नौजवान सब विरोध करते हैं। क्या मोदी जी को क्या कहना चाहिए? जो बिल आया है उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मोदी जी को कहते हैं आपने किसान आंदोलन वापस लिया है, इस कानून को भी आप वापस लीजिए, वापस लिया जाए। तो बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार को सेकुलर नेता के बारे में जाना जाता है, जो सेकुलर नेता हैं, तो क्या वो नीतीश कुमार का जो स्टेप है उन्होंने समर्थन दिया है इस बिल को, इस पर क्या कहिए? जो मुसलमानों को पीठ पीछे छुरा भोंका, ये सेकुलर बनते हैं लेकिन सेकुलर है नहीं। वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, और बिहार में जो मुस्लिम समुदाय हैं उनका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे जेडीयू के नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। नीतीश कुमार को सेकुलर नेता के रूप में जाना जाता है, तो क्या इस पर क्या आपकी क्या राय है, और कैसी राजनीति होगी इस बार बिहार में? नीतीश कुमार की ये राजनीति फेल हो गई। उन्होंने वहाँ समर्थन दे दिया, और उसके बाद यहाँ मुसलमानों के साथ वो मिल कर के काम करना चाह रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। उनका पोल खुल चुका है, अब वो उम्मीद मुसलमानों से न रखें। 2025 में विधानसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा में उम्मीद नहीं रखें। अब क्या होगा इस बार? मुसलमान उनको वोट नहीं करेंगे, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया है। मुसलमानों के खिलाफ किया। जी हाँ। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद भारत की राजनीति में ज़बरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो भड़के हुए हैं, साथ ही बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में भी उबाल आ गया है। जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो कोर वोटर है, जो मुस्लिम समुदाय में भी उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन वो इस बिल के पास होने के बाद टूटती नज़र आ रही है। तो अब 2025 विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं, ये देखने का विषय है। फिलहाल जो है वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास उसे पेश किया जाएगा, जिसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। फिलहाल जो है इस पर खूब राजनीति हो रही है, और बिहार में भी इसकी चर्चा जो है राजनीतिक गलियारों में खूब जोर शोर से की जा रही है, और अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो इसका घोर विरोध कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।